यस। तो देखो देखो बच्चों, आज हम बात करेंगे इसमें जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे। ठीक है, तो कुछ आपके कंपाउंड्स हैं, कुछ कैटेगरीज हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एल्केन फैमिली से, ठीक है, एल्केन, ठीक है, इसका आपका जनरल फॉर्मूला रहता है CnH2n+2। ठीक है, सेकेंड अपन अगर बात करते हैं एल्कीन, तो इसका होता है बच्चों CnH2n। एन यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ठीक है, जो स्मॉल एन है ये आपका यहाँ से नंबर ऑफ कार्बन एटम है। इसके बाद थर्ड, अगर बच्चों अपन एल्काइन के बारे में बात करते हैं तो मिलेगा आपको CnH2n-2। नेक्स्ट फोर्थ बच्चों अपन बात करते हैं एल्कोहल। तो बहुत बार क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन होता है ना, उसकी हेल्प से मैंने बोला था कि आपको DU निकालना है, देन वी विल चेक कि रिंग हो सकता है, ये फिर एल्कीन हो सकता है, एल्काइन हो सकता है, सिंपल अल्केन होगा, ठीक है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है, उससे हम, लेकिन आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बेस पे भी आइडिया बिठा सकते हो यहाँ से कंपेयर करके कि आपका जनरली कौन सा मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक है, एक ये भी है सिंपल सा लॉजिक है। तो एल्कोहल की बच्चों बात करते हैं तो यहाँ पे होता है CnH2n+2, देन आपका ऑक्सीजन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं ईथर। तो ईथर के साथ बच्चों जो जनरल फॉर्मूला होता है, दिस इज दी CnH2n। ईथर की बात कर रहे हैं, CnH2n, देन आपका और एक आपका यहाँ से ऑक्सीजन, तो CnH2n और देन आपका यहाँ से ऑक्सीजन। क्लियर है? आप जरा लिख के भी देख सकते हो ईथर में, जैसे फर्स्ट ईथर लिख के देखा मैंने, CH3 ऑक्सीजन NCH3। ठीक है, इसके पास कितनी कार्बन है? 2 कार्बन है, तो कितने होनी चाहिए हाइड्रोजन? H2n, तो NH=2 है, तो 2 × 2 करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, अब चेक करो ये कितना हो जाएगा, C2H6O, ऐसा होगा। तो यहाँ पे आपका +2 आना चाहिए, राइट? CnH2n और 2n के साथ आपको यहाँ पे +2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, +2, देन आपका यहाँ से ऑक्सीजन। अब चेक करो जरा, अभी ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन हो गए हैं, 2 कार्बन हो गए हैं, 6 हाइड्रोजन और आपका 1 ऑक्सीजन। अब क्लियर हो रहा है, चेक करो। ठीक है, तो CnH2n+2 और एक आपका ऑक्सीजन, ईथर, ROR इसको बोलते हैं। ठीक है, एल्कोक्सी एथेन इसका नाम आता है, आयोपैक में बात करेंगे अभी अपन। ठीक, ओके, ये ईथर हो गया, CnH2n+2, देन आपका ऑक्सीजन। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ईथर के बाद हैलाइड। तो हैलाइड्स का बच्चों जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+1, देन ऑक्सीजन। अगर आपको कहीं लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आप उसके कोई एक जनरल स्ट्रक्चर को लिख के देखो। ठीक है, जैसे अपन हैलाइड्स के बारे में बात करते हैं तो कोई सा हैलाइड आप लिख सकते हो, जैसे लिखा मैंने CH3X, अरे सॉरी हैलाइड की बात कर रहा, सॉरी बेटा, यहाँ पे 1X आना चाहिए, ठीक है, नॉट ऑक्सीजन, X। ठीक है, आप जरा लिख के देखो, तो यहाँ पे N की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1, तो 1 जरा आप लगा के देखो तो यहाँ पे सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है, तो C1, H कितना आना चाहिए, तो H आना चाहिए 2 × 1 2, 2 + 1 3, तो C1H3 और एक आपका हेलोजन, क्या CH3X होता है? हाँ बिल्कुल सही है। N=2 पुट करके देखो। ठीक है, आप इस हिसाब से मतलब एक बार निकाल सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो कि आपने जो लिखा है जनरल फॉर्मूला वो आपका एग्जैक्टली सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, रिवर्स भी हम चेक कर सकते हैं, 2 पुट करेंगे तो आपका C2 हो जाएगा, H कितना हो जाएगा, H यहाँ से आपका 4 और आपका यहाँ से 5 और देन आपका ये X, C2H5X, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बैठता है। तो हैलाइड का आपका ये रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एल्डिहाइड।
एल्डिहाइड और कीटोन का दोनों का जनरल फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, सेम होता है। दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम होता है। ये क्या होता है, CnH2n देन ऑक्सीजन, CnH2n देन ऑक्सीजन। आप यहां से इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, फर्स्ट एग्जांपल पेरेंट एग्जांपल है आपका, ठीक है, 1 कार्बन है। सेकेंड आप ले सकते हो CH3 C डबल बॉन्ड OH। आप यहाँ कीटोन का भी एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे लिया CH3 C डबल बॉन्ड O देन आपका CH3। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अरे बच्चों बात समझ में आ रही है, क्लियर है? देखो एन की वैल्यू, अब यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 कार्बन है, 1 पुट करो फर्स्ट वाले में तो C1 हो जाएगा, तो H कितना आना चाहिए 2n, तो आपका 2 हो जाएगा, एक आपका ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें आप ऐसे चेक कर सकते हो, 2 कार्बन है तो 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 हाइड्रोजन, हाँ 3 + 1 4, एक ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक, अरे यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे कितना है 1 2 3, 3 कार्बन है, N = 3 पुट 3 इंटू 2 कितना 6 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे C3H6 आना चाहिए, एक ऑक्सीजन। क्या 6 है? हाँ बिल्कुल सही है, 3 3 6। तो इसका मतलब जो एल्डिहाइड और कीटोन है, इन दोनों के जो जनरल फॉर्मूले होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, CnH2n देन आपका O। ठीक, ओके। इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन्स के बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अपन यहाँ पे, यस। इसके बाद बच्चों हम ले लेंगे यहाँ पे एसिड, एसिड का और ईस्टर का, इन दोनों का जनरल फॉर्मूला आपका सेम होता है ना? क्या होता है बेटा, CnH2n, 2 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, एसिड हो चाहे ईस्टर हो, उनके पास 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, और इनको भी अपन वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने लिया बच्चों फर्स्ट फॉर्मिक एसिड का C डबल बॉन्ड देन OH। ठीक है, 1 आप NH = 1 पुट करोगे, एक कार्बन है तो आपका C1 हो जाएगा। कितना हाइड्रोजन आना चाहिए बेटा, CnH2n, है ना, 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आपके हाइड्रोजन है कि नहीं, बिल्कुल सही है। तो H क्या हो जाएगा 2n, तो मतलब 2n का मतलब यहाँ से आपका 2 हो जाएगा, बिकॉज n की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये 2 हो जाएगा। और बाकी आपके 2 ऑप्शन दिख ही रहे हैं, बिल्कुल सही है, एक ये है, एक आपका ऑप्शन ये है। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी हम ईस्टर को भी यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। ये बात सभी क्लियर हो गई, जनरल फॉर्मूले, यस। बहुत बार क्या होता है कि जैसे बच्चों पैराफिन्स लिखा होता है कि पैराफिन्स का जनरल फॉर्मूला, तो आपको पता है कि पैराफिन्स हम किसको बोलते हैं? ठीक है, पैराफिन्स हम किसको बोलते हैं, ये डिस्कस किया है मैंने पहले, ठीक है, बेसिक डिस्कशन के अंदर। एल्केन को ही बोलते हैं, ठीक है, एल्केन को ही अपन लोग पैराफिन्स बोलते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला भी एक्सप्लेन किया। जैसे बहुत बार लिखा होता है ओलिफिन, ये कॉमन नेम है, पैराफिन्स इज द कॉमन नेम, पैराफिन्स इज द कॉमन नेम। जैसे कहीं लिखा हो तो ओलिफिन, OLIFIN, तो ओलिफिन इज ऑल्सो ए कॉमन नेम, ओलिफिन भी कॉमन नेम होता है। और कौन सी बच्चों, लेकिन जो मैंने एल्केन वर्ड यूज किया है ये आपका आयोपैक होता है। ठीक है, ये आपका आयोपैक होता है, एल्केन वर्ड आयोपैक है, पैराफिन वर्ड कॉमन नेम है। ठीक है, इस जगह से ओलिफिन की बात करते हैं तो ये आपके एल्कीन, तो जो एल्कीन वर्ड हम लोग हमेशा बोलते हैं वो आयोपैक होता है, लेकिन ओलिफिन अगर बोलेंगे तो आपका क्या होगा, वो कॉमन होगा। ठीक है, बाकी जनरल फॉर्मूले तो आपको पता ही है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, मैं अगर बोलता हूँ एसिटाइलिन, तो एसिटाइलिन का मतलब बहुत बार बच्चे इसको डबल बॉन्ड समझते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एसिटिलीन, नहीं बेटा ये एल्काइन है। ठीक है, ये आपका एल्काइन होता है। एसिटिलीन गैस बहुत बार लिखी होती है, इसके यूज भी बहुत सारे होते हैं बेल्टिंग वगैरह में, हाँ, तो आपका एल्काइन है। ठीक है, एल्काइन बेटा कौन सा नेम है, आयोपेक है। और एसिटिलीन की बात करते हैं कॉमन। बात बिल्कुल समझ में आ रही है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, परफेक्ट, ओके। इसके बाद जैसे मैं ये सब एक साथ बता रहा हूँ, कॉमन नेम आयोपेक नेम, छोटी छोटी चीजें हैं, आपको ये गड़बड़ ना करें। जैसे अगर मैं बच्चों में लिखता हूँ एल्कोहल, ध्यान दो, मैंने लिखा एल्कोहल, और उसके साथ लिखा मैंने यहाँ पे एल्किनॉल, हम ये भी तो लिख सकते हैं, एल के साथ एल हो जाएगा एल्केन, यहाँ पे एल्केन में से ई निकाल देंगे, ओल को जोड़ देंगे, और इधर लिखा है मैंने एल्कोहल। तो इन दोनों में से बताना है कि कॉमन कौन सा है। तो कॉमन बच्चों कौन सा होता है, एल्कोहल, एल्कोहल होता है कॉमन नेम। लेकिन एल्कनॉल की बात करते हैं तो ये आपका होता है आयोपेक। ठीक है, एल्कनॉल इज द आयोपेक नेम। इसके बाद, हाँ बिल्कुल सही, इसके बाद अगर बच्चों में लिखता हूँ ईथर,
और लिखूं मैं इसके साथ एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। तो एल्कोक्सी एल्केन आपको नाम से समझ में आ रहा है कि आयोपेक है। बाकी ईथर बोला है तो ये कॉमन नेम, ईथर इज द कॉमन नेम। इसी तरीके से हम एल्डिहाइड कोई भी लिख सकते हैं। तो ये सब पता होना चाहिए, कॉमन नेम। ये बहुत सारे बच्चों को ये जानकारी नहीं होती है, ठीक है। वो एक ही समझते हैं कि एल्काइन भी वही है और एसिटिलीन भी वही है, एल्कोनॉल भी वही है, अल्कोहल भी वही है, सब कुछ है वही, लेकिन नाम अलग अलग है, ठीक है। घर का नाम अलग होता है, कॉलेज का नाम अलग होता है। ऐसा नहीं कि घर का नाम आपके दोस्तों, आप दोस्त आपके जो बोलते हैं आपको, कोई आपके थोड़ी नहीं कॉलेज में कोई बोलेगा। तो वही चीज है, तो ये पता होना चाहिए। हम लोग नेमिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं तो सब कुछ पता होना चाहिए अच्छे ढंग से। जैसे बच्चों अपन बोलते हैं एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ एल्कनल। तो जैसे एल्कनल लिखा है मैंने, तो ये हो गया आपका आयोपेक, ठीक है। और एल्डिहाइड मैंने बोला है तो ये हो गया आपका कॉमन नेम, एल्डिहाइड इज ए कॉमन नेम। इसी तरीके से मैं अगर कीटोन के पूछूं, तो मुझे बताओ कीटोन, तो आपको परफेक्ट पता चल रहा है कि कीटोन इज एक्चुअली कॉमन नेम, बट इसका आयोपेक नेम क्या होगा? हाँ, कीटोन का आयोपेक नेम क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? एल्कनल, एल्कनल तो ऊपर वाले का हो गया, नहीं इसका क्या होगा? एल्कनोन, भाई कीटोन है ना, ओ एन ही आएगा, तो क्या होगा? ए एल के, यहाँ तक हो जाएगा, फिर ए एन और लास्ट में जोड़ा जाएगा ओ एन, हो गया एल्कनोन। ये आपका होगा आयोपेक नेम। इसी तरीके से हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों क्या होता है? कॉमन नेम होता है। और इसके अगर आयोपेक नेम की बात करी जाए तो क्या बोलेंगे हम लोग? एल्कनोइक एसिड, ठीक है, ए एल के, और उसके बाद यहाँ पे आएगा एन, और एक सेकेंड, एल्कनोइक, ठीक है, ओइक, यस, एल्कनोइक एसिड, ये होगा, ये आपका बोला जाएगा आयोपेक में। इसी तरीके से अगर मैं हैलाइड के साथ बात करता हूँ, जैसे लिखा है मैंने एसिड हैलाइड, या फिर पहले चलो मैं लिखता हूँ, पहले चलो एल्काइल हैलाइड, एल्काइल लिखा, एल्काइल क्लोराइड लिख लिया, चलो एल्काइल क्लोराइड जो लिखा है मैंने, ये कॉमन नेम है, ठीक। और अगर मैंने यहाँ पे लिखा है नाउ दिस इज एल्क, और एल के साथ मैंने ए एल के वाई ई, और आपका यहाँ पे लिखा है मैंने हेलाइड। बेसिकली इसको हम एक वर्ड में आपको बोलना चाह रहा हूँ कि हम इसका जो जो एल्काइल है, एल्काइल जो क्लोराइड वाला सेक्शन है, वो तो हम लोग कॉमन नेम बोलेंगे, लेकिन आयोपेक नेम बेटा इसका क्या होगा? आयोपेक नेम में तो एल्काइल हैलाइड नहीं, वो तो आपका मैच कर जाएगा सीधा। नहीं, दोनों चीजें सेम होती हैं, बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। ये आपका जो सेक्शन लिखा है मैंने, यहाँ से आपका ए एल के बाई एल, ठीक है, ये पूरा आपका सेम रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये दोनों चीजें लगभग आपकी सेम होती है, इसमें कोई इतना आपका चेंज नहीं होता है, ठीक। चलो, तो थोड़ा सा आपको आइडिया बैठ, तो उसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखो बच्चों, जैसे हम जनरली कॉमन नेम को जब एक्सप्लेन करते हैं, तो ऑन दी बेसिस ऑफ सोर्स तो कल बताया था मैंने, ठीक है, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो उसके बेस पे बातें और कैसे बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो पार्ट ध्यान रखने होते हैं, एक तो आर पार्ट, एक जी पार्ट। जो आर पार्ट होता है इसको अपन लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, आर इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन या एल्काइल पार्ट, और जी जो होता है दिस इज एक्चुअली ए फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक एल्काइल पार्ट, एक आपका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप को हम लोग फर्दर कुछ अदर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक बच्चों आता है नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, और एक आता है आपका टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। दो कैटेगरी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड आपका टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। नॉन टर्मिनेटिंग को अगर मैं बोलूं तो ये बच्चों कैसे होते हैं? जिनके पास कार्बन ना हो, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके पास बच्चों कार्बन प्रेजेंट ना हो। जैसे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं? मतलब मैं सिंपल सा बोलूं कि जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो वो एसिड होते हैं, एल्डिहाइड्स होते हैं, ठीक है, कीटोन्स होते हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके पास कार्बन प्रेजेंट ना हो, जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन ना करते हो, विदाउट, ठीक है, उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, फिर बात करेंगे टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग को ऐसे आप हाइड्रोक्सी लिख सकते हो, एल्कोहल वाला सेक्शन, आप यहाँ पे अमाइन ले सकते हो, जितनी भी अमाइंस होते हैं। आप यहाँ पे ईथर भी लिख सकते हो, ईथर का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो ये कुछ आपके एग्जांपल्स हैं, इसके हम और भी बात करेंगे, अमाइंस होते हैं, ठीक है।
सल्फर के साथ आपके थायो वाला सेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। देखते हैं। तो फर्स्ट लिया बच्चों में नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर हम लोग कॉमन नेम कैसे लिखते हैं? तो नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर बच्चों हम लोग जो फॉलो करेंगे वो आपका एक तो प्रीफिक्स है, एक आपका सफिक्स है। तो मैं फिर से बोलता हूँ, कॉमन नेम लिखने का तरीका जो प्रीफिक्स है और एक आपको लिखना है सफिक्स। प्रीफिक्स यहाँ पे हमेशा क्या होता है? एल्काइल पार्ट, और सफिक्स आपका क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम एग्जैक्टली नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब में क्या है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हम लोग सफिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो पहले लिखा जाता है, सफिक्स का मतलब होता है जो बाद में लिखा जाता है, ठीक है। प्री, प्री का मतलब पहले, ये बात समझ में आ रही है? प्री का मतलब बच्चों पहले, वो प्रीफिक्स हो जाएगा, ये बात समझ में आ रही है? तो नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके पास कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा। तो देखो जैसे लिखा मैंने OH, तो OH के लिए बेटा हम लोग बताओ इसे कौन सा नाम यूज करेंगे? OH आपका फंक्शनल ग्रुप है नॉन टर्मिनेटिंग, तो समझ में आ रहा है कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप है। तो कौन सा बेटा यूज करेंगे हम लोग? एल्कोहल, ठीक। एल्कोहल, और एल्कोहल बच्चों में सफिक्स में, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे CH3OH, तो बताओ इसका कॉमन नेम क्या? इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या CH3OH का? जल्दी बताओ। यस, पहले तो हाइड्रोकार्बन हो जाएगा ना एल्काइल, तो मिथाइल हो जाएगा ये। दिस इज मिथाइल एल्कोहल, बिल्कुल सही है। मैथनॉल नहीं, मैथनॉल नहीं, मैथनल लिख दिया सिराज, मैथनल नहीं। एल्डिहाइड कहाँ पे है? OH है ना, एल्कोहल ऑल आएगा, ठीक है। मैथनॉल, मिथाइल एल्कोहल, ठीक है ना। हाँ अभी बात करेंगे, चलो। सेकंड, सेकंड अगर मैंने लिखा यहाँ पे SH, तो क्या बोलेंगे इसको? तो इसको बोलेंगे हम लोग थायो एल्कोहल। थायो का मतलब बच्चों सल्फर होता है, ठीक है। थायो एल्कोहल। जैसे लिखा मैंने X, ये सारे से नॉन टर्मिनेटिंग है, कार्बन प्रेजेंट नहीं होता इनके साथ, इसको अपन डायरेक्ट बेटा बोलेंगे हैलाइड। ये सारे के सारे आपके क्या है? सफिक्स है, ऑल आर सफिक्स। जैसे मैंने बोला यहाँ पे NH2, NH2 का मतलब बच्चों अमाइन, ये सारे सफिक्स हैं। प्रीफिक्स आपका एल्काइल ग्रुप होगा, कार्बन हाइड्रोकार्बन जो होगा, ठीक है। इसके बाद अगर लिखा है मैंने NH, NH एक यहाँ पे दो फ्री वैलेंसी, ये हो गया आपका क्या? सेकेंड डिग्री हो गया ना, तो इसका भी नाम क्या होगा? अमाइन। बाकी जितने भी मिथाइल लगे होंगे हाइड्रोकार्बन, उनका नाम पहले जोड़ देंगे अल्फाबेटिकली, बाद में लास्ट में अमाइन। सेकेंडरी थर्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे नाइट्रोजन, ये तो इसका नाम भी अमाइन, ठीक है, थर्ड डिग्री वाले का। जैसे इसके साथ और जैसे ऑक्सीजन लिया मैंने, ईथर वाला सेक्शन, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? ईथर, लास्ट में लगाएंगे ईथर, है ना। इथाइल मिथाइल ईथर, है ना, इथाइल मिथाइल ईथर। ऐसे ही जैसे का सल्फर आ गया, तो उसको बोलेंगे अपन थायो ईथर, थायो वर्ड यूज करेंगे फॉर द सल्फर, ठीक है। थायो और बाद में आपका ईथर, ठीक है। और इसके बाद, ठीक है, ये कुछ चलो इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना। यहाँ तक बात सभी को समझ में आई? बताओ बच्चों। हाँ, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि डाई ट्राई टेट्रा वगैरह की हम लोग भी बात करते हैं। जैसे चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा समझने के लिए आपको। हम लोग तो वैसे इसको फिक्स कर देते हैं कि इसका जो नेमिंग सिस्टम होता है रेडिकल प्लस फंक्शनल ग्रुप। रेडिकल बेटा वही हाइड्रोकार्बन, ठीक है। रेडिकल बोलो हाइड्रोकार्बन बोलो, बात एक ही होती है। ये प्रीफिक्स होते हैं, ये आपके सफिक्स होते हैं, ठीक है। आपको फंक्शनल ग्रुप मैंने बताया दिया नॉन टर्मिनेटिंग, रेडिकल आपको ऑलरेडी पढ़े में पढ़ा ही चुका हूं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे चलो एक मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे सिंपल सा, CH3 कार्बन, CH3 एंड OH। चलो बताओ इसका नाम क्या होगा? इस कंपाउंड का कॉमन नेम आपको बताओ, बताओ बच्चों क्या होगा कॉमन नेम? बताओ जल्दी से। हम्म क्या होगा इसका नाम? हाँ कल मैंने देखो, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, एक बात ध्यान से सुन लो। जो बच्चे यहाँ पे इसका नाम बिल्कुल देखो, मैं रिपीट करता हूँ, डाई ट्राई टेट्रा, ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, तो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप में इफ सेम हाइड्रोकार्बन ग्रुप इज अटैच्ड, ठीक है, अगर सेम हाइड्रोकार्बन ग्रुप अगर अटैच्ड होते हैं, ठीक है, तो उस केस में हम लोग डाई ट्राई टेट्रा वगैरह यूज कर सकते हैं, ठीक है, उनके लिए। जैसे आपके पॉलीफंक्शनल के अंदर ईथर आता है, उसमें दो आपकी फंक्शनल जो आपकी फ्री वैलेंसी प्रेजेंट होती है, ठीक है, ऑक्सीजन के दोनों साइड में। जैसे अमाइन आता है, ठीक है, अमाइन तो बहुत पॉपुलर है। तो उन केसेस में अगर आपके जो जो अगर आपके वहां पे जो ग्रुप लगे होंगे हाइड्रोकार्बन ग्रुप, तो उनके लिए हम लोग डाई ट्राई टेट्रा वगैरह यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं बच्चों, जो आइसो न्यू वगैरह है वो भी आपके कॉमन नेम सिस्टम का ही पार्ट है। आइसो न्यू वगैरह जो हम यूज करते हैं, ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अरे बात समझ में आ रही है बच्चों?
एक बात मैं और हिंट करता हूँ यहाँ पे कि जो डाई ट्राई टेट्रा अगर आप यूज करते हो तो डाई ट्राई टेट्रा के साथ आपको एक बात फिक्स करनी है कि डाई ट्राई टेट्रा जो आपके लिखे जाएंगे उसका जो फर्स्ट वर्ड होगा वो अल्फाबेटिकली अरेंज नहीं किया जाएगा। जो ग्रुप होगा हाइड्रोकार्बन्स का उसका फर्स्ट वर्ड आपको लेना होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे डाई ट्राई टेट्रा, डाई में से डी दिख रहा है तो डी को पहले लगा दो। ऐसे डाई ट्राई टेट्रा को हम लोग कभी भी अल्फाबेटिकली ऑर्डर के साथ अरेंज करने के लिए नहीं देखेंगे। ठीक है, ये बात बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर बच्चों आते हैं आइसो, अगर आते हैं नियो, ठीक है, तो इन ग्रुप को हमें बिल्कुल सही से ध्यान रखना है, उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। दो चीजें मैंने हिंट करी हैं, मैं एक बार आपको फिर से रिपीट करता हूं। और पहले इसका चलो आंसर कर लेते हैं। इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, दो मिथाइल लगा रखे हैं अपन ने, ठीक है, एक कार्बन है तो उसको सीधा हम लोग आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोल सकते हैं। आइसोप्रोपाइल अपन ने पढ़ा था। और जो बच्चों आइसोबर्ट है ना, ये आइसोबर्ट आपके कॉमन नेम सिस्टम का ही पार्ट है। और ठीक है, आइसो है, नियो है, ये सब कॉमन नेम सिस्टम के पार्ट है। डाई ट्राई टेट्रा भी आपके कॉमन नेम सिस्टम में हम यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डाई ट्राई टेट्रा ये सब यूज कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि डाई ट्राई टेट्रा अगर आपने यूज किया तो उनको आपको अल्फाबेटिकली अरेंज नहीं करना है, ठीक है। लेकिन जो आपके आइसोनियो हैं ये अल्फाबेटिकली अरेंज होते हैं कॉमन नेम सिस्टम के अंदर। ये बहुत महत्वपूर्ण है बात। अरे ये बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आप जरा आंसर करना। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे CH3 ऑक्सीजन देन CH3। पहले नॉन टर्मिनेटिंग में बात कर लेते हैं। बताओ इसका कॉमन नेम क्या होगा। आप बोल दोगे सीधा, पहले प्रीफिक्स यूज करना है फिर सफिक्स यूज करना है। इसमें कोई बहुत डिफिकल्टी नहीं होती है। प्रीफिक्स सफिक्स को सिर्फ फॉलो करो। सफिक्स बच्चों क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। अभी जस्ट मैंने लिखाया था कि बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा है बीच में, तो इसकी वजह से ईथर हो जाएगा, तो इसका सफिक्स क्या बोला जाएगा बच्चों, ईथर। बहुत सिंपल है। और प्रीफिक्स बच्चों होता है हाइड्रोकार्बन रेडिकल, और वो तो आपको पता है एक मिथाइल CH3 है भाई। CH3 को मिथाइल बोलते हैं। दो मिथाइल आपको सेम दिख रहे हैं। ऑक्सीजन आपका जो ईथर होता है बेटा यहाँ पे पॉलीवेलेंट कैटेगरी में आता है। दो बैलेंसियन है इसके पास, माइसोमेर में पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका पॉलीवेलेंट आपका फंक्शनल ग्रुप है, दो बैलेंसी है, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल, और लास्ट में आपका ईथर। डाई मिथाइल आपका क्या होगा, प्रीफिक्स, ईथर होगा आपका सफिक्स। ये बात समझ में आ रही है। कॉमन नेम सिस्टम की अपन बात कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं। जैसे लिखा मैंने CH3 ऑक्सीजन CH3 NCH3। बताओ जरा इसका नाम क्या होगा। बताओ बच्चों। और भी मैं एग्जांपल दूं आपको प्रैक्टिस के लिए। CH3 C डबल बॉन्ड NCH3, ठीक है। बहुत सारी बुक्स में कीटोन को भी टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में ही डाला गया है। एक बात मैं और बताता हूँ कि जो कीटोन है, कीटोन को भी नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में डाला गया है। हालांकि इसके पास कार्बन है लेकिन फिर भी इसको नॉन टर्मिनेटिंग में ही डाला गया है, ठीक है। तो इसका भी एग्जाम्पल एक बन जाता है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा जरूर। नेक्स्ट आपका CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ लिखा मैंने CH2 NCH3। बताओ जरा इनके नाम क्या होंगे। अभी जस्ट डिस्कस किया था मैंने। ये देखो बेटा ईथर दिख रहा है, ईथर तो लास्ट में आएगा। प्रीफिक्स पे पहले बात कर लो। तो बताओ पहले नाम क्या होगा। ये पूरा सेक्शन क्या है और ये सेक्शन क्या है बेटा, इसका नाम अलग अलग करके लिख लो। ये क्या है, ये आपका यहाँ से मिथाइल है। बात को अच्छे से समझ लो एकदम, ठीक है। मैं स्किप नहीं करूंगा, सबको समझाऊंगा, ठीक है। ये देखो क्या दे रखा है, ये तो आइसोप्रोपाइल है आपका पहचाना हुआ, ठीक है, आइसोप्रोपाइल। अब ध्यान दो, सबसे पहले कौन लिखा जाए। तो अब बच्चों प्लीज ध्यान देना, ठीक है, कि भाई अगर आपने आइसोनियो मिल गया ना, तो अब ये अल्फाबेटिकली में आई वर्ड यूज किया जाएगा। यहाँ पे एम देखा जाएगा, आई और एम में पहले कौन आई आता है। वैसे नहीं कि सिर्फ मैं तो पी चेक करूंगा, पी के साथ एम चेक करूंगा तो गलती हो जाएगी, ठीक है। तो यस, तो बेटा पहले कौन आएगा, आइसो। तो यहाँ पे आपका नाम हो जाएगा आइसो प्रोपाइल, और प्लस बच्चों क्या होगा, आइसो प्रोपाइल के बाद कौन आएगा, फिर आएगा आपका मिथाइल, और लास्ट में आपका लिख दिया जाएगा ईथर। तो ईथर आपका सफिक्स है और ये आपका प्रीफिक्स है। अब बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट इसका नाम बताओ, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। यस, लास्ट में बच्चों कीटोन आ जाएगा ना, लास्ट में कीटोन आ जाएगा। प्रीफिक्स में कौन आएगा, दो मिथाइल है, एक मिथाइल ये एक मिथाइल ये, तो सीधा डाई टेट्रा यूज कर लो आप। तो डाई मिथाइल और आपका लास्ट में कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन हो गया ना इसका, डाई मिथाइल कीटोन। नेक्स्ट कंपाउंड का नाम क्या होगा, इसका भी बता दो। ये देखो बच्चों इथाइल होगा, ये आपका हाइड्रोकार्बन से मिथाइल होगा, बीच में कीटोन लगा है। तो देखो पहले कौन आएगा, इथाइल, तो नाम क्या हो गया, इथाइल, फिर मिथाइल, और फिर लास्ट में आपका कीटोन।
इथाइल मिथाइल कीटोन हो गया ना नाम, समझ में आ रहा है एकदम से, बिल्कुल बढ़िया ढंग से, अच्छे से आना चाहिए समझ में। नेक्स्ट बच्चों आपका CH3 CH2 एंड OH, तो इसका नाम बताओ कॉमन नेम, कॉमन नेम की बात कर रहे हैं। कॉमन नेम जब भी बच्चों बोला जाए आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, प्रीफिक्स और सफिक्स, बाकी कुछ भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सफिक्स आपका जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप होता है, प्रीफिक्स जो होता है वो आपका हाइड्रोकार्बन रेडिकल होता है, और हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स तो मैं आपको काफी दिन से अच्छे से पढ़ा चुका हूँ सारे कुछ, तो फिर कोई दिक्कत आपसे बनने वाली नहीं है। तो बताओ जरा इसका नाम क्या होगा। ये कंपाउंड दिया मैंने और दिया मैंने CH3 CH3 देन क्लोरीन, ठीक है, आप बिल्कुल कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका CH3 यहाँ पे CH2 ले लिया मैंने, और यहाँ पे ले लिया अमाइन NH2, ठीक है। इसके साथ थोड़ा और मैं बदल के लेता हूँ, अनसैचुरेशन में हाइड्रोकार्बन लेता हूँ, जैसे लिया मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। हाँ ये वाले तो आसान है, ये तो आइसोप्रोपाइल दिख रहा है, ये सीधा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा, ये वाला बताओ सेक्शन, ये क्या दिख रहा है, आइसोब्यूटाइल दिख रहा है ना। हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने, आइसोब्यूटाइल ही है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना आइसोब्यूटाइल, लिखना भी आपको सिखाया था, वन फ्री बैलेंसी, दिस इज आइसोब्यूटाइल, ठीक है, लास्ट में अमाइन आ जाएगा। अच्छा इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, बहुत सही, देखो आप कितने अच्छे से बना रहे हो, है ना, कॉमन नेम। इसका वजह बताओ, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बेटा, दिस इज बिनाइल, अगर आपको पता होगा मैंने बिनाइल बोला था ना, याद करो बेटा हाइड्रोकार्बोनिल्स में, दिस इज बिनाइल, बिल्कुल सही परफेक्ट, लास्ट में क्लोरीन है तो क्लोरीन तो आपका सफिक्स हो जाएगा, तो इसका नाम पड़ेगा बिनाइल और क्लोराइड, बिनाइल क्लोराइड, सभी को समझ में आ रहा है, बिल्कुल एक भी पॉइंट स्किप नहीं हो रहा है, बिनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अब इसका नाम बताना, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 देन आपका यहाँ पे OH, बताओ, ये भी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, इसका आंसर आना चाहिए अभी सभी से। नेक्स्ट बच्चों ये CH3 है, देन NH है, देन आपका CH, देखो पॉलीवैलेंट ले लिया ना, दो वैलेंसी मैंने ज्वाइन कर दी, एलाइल अल्कोहल, बहुत सही ग्रेट जॉब, बहुत अच्छा आंसर किया है, बिल्कुल सही है बेटा, ये एलाइल ही है ना, देखो ये बिनाइल है, ये बिनाइल है sp2, बिनाइल से अटैच आपका ये एलाइल होगा, एलाइल पे फ्री बैलेंसी है जिसपे जोड़ा है OH, तो मैंने बताया था ना दिस इज कॉल्ड एलाइल अल्कोहल, तो एलाइल लिख दो और लास्ट में बच्चों एल्कोहल, एल्कोहल आपका फंक्शनल ग्रुप है, सफिक्स होगा, एलाइल आपको बता रहा है कि बच्चों एलाइल हम लोग कॉमन नेम यूज करते हैं, बिल्कुल सही है, एलाइल बिल्कुल सही है, परफेक्ट है कॉमन नेम। देखो मैं फिर से बोलता हूँ, एक बात ध्यान से सुन लो, इस कंपाउंड का नाम जरा बताओ पहले, आंसर क्या होगा, देखो बच्चों क्या होगा इसका नाम, बहुत आसान है, देखो इसमें आप लोगों के बेटा देखो, ये आपका एक ये रेडिकल है, एक आपका ये रेडिकल है, हाइड्रोकार्बन बीच में अमाइन लगा है, कोई दिक्कत नहीं भाई, वो अमाइन लिखा जाएगा, मैंने बताया था, आप अनडाउटली इसको अमाइन लिख लो सीधो। तो ये सफिक्स बच्चों हो गया आपका अमाइन, इसके पहले प्रीफिक्स आएगा, मैंने बोला था पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के साथ, अगर बच्चों एक से अधिक अगर आपके ग्रुप लगे होते हैं हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स, तो उसको हम डाई ट्राई टेट्रा यूज कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो दो मिथाइल लगे हैं तो सीधा हो जाएगा डाई मिथाइल प्रीफिक्स, लास्ट में आपका अमाइन, क्लियर हो गया। चलो कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने ऐसे लिखा बच्चों CH3 नाइट्रोजन, और एक यहाँ पे लॉन पेयर लगा दिया, इधर मैंने कर दिया है CH2 NCH3 ना, यहाँ पे लगाया CH3 NCH3, अब बताओ इसका नाम कॉमन नेम क्या होगा, इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होगा बताइए, बिल्कुल आसान है, फिर चलते हैं अपन टर्मिनेटिंग की तरफ, जल्दी से इसका नाम बता दो फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ, क्या होगा इसका नाम, देखो बेटा बहुत आसान है, ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, ये नाइट्रोजन का मतलब बेटा सफिक्स आपका हो गया अमाइन, सफिक्स तो क्लियर है, अमाइन हो गया, ठीक है। तीन ग्रुप लगे हैं हाइड्रोकार्बन, कौन कौन सा लगा है, एक ये मिथाइल लगा है, और इधर कौन सा लगा है बेटा, दिस इज आइसोप्रोपाइल पहचाना हुआ है, और ये आपका इथाइल। अब जब अल्फाबेटिकली फॉलो करेंगे तो प्लीज बच्चों ध्यान देना, ये आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये आपका इथाइल है, ई से स्टार्ट होगा, ये मिथाइल M से स्टार्ट होगा, तो ABCDE, ई फॉर एलिफेंट, ई सबसे पहले आता है, तो बेटा इथाइल पहले हो गया, समझ में आता है, बिल्कुल। फिर बच्चों आई पढ़ते हैं ना, ई फॉर एलिफेंट, आई फॉर इंपोर्ट, ये सब पढ़ते हैं, तो आई बटा आ जाएगा आइसो प्रोपाइल, और लास्ट में मिथाइल, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस पी को पकड़ लो तो मिथाइल पहले पी जैसे कर दो, ऐसे कर दो, गड़बड़ हो जाएगा, और लास्ट में आपका ये अमाइन, तो ये इसका पूरा नाम होगा।
अगर बहुत बार आपको नाम लिख के देगा तो स्ट्रक्चर पहचानना होगा ऑप्शन में, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपकी यहाँ पे कमांड अच्छी हो गई है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट होगा टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग की कमांड अच्छी हुई कि नहीं हुई, जल्दी बताइए, कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया। टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, तो टर्मिनेटिंग का मतलब बेटा जिनके पास कार्बन प्रेजेंट होता है। बहुत सही, गुड, बिल्कुल सही बेटा, थैंक यू ओम, ध्यान दो। तो बेटा यहाँ पे हम फोकस करते हैं कार्बन की तरफ। अगर बच्चों वन कार्बन होगा तो उसको, उसके लिए हम लोग जो प्रीफिक्स वर्ड यूज करते हैं वो होता है फॉर्म। ठीक है, फॉर्म का मतलब वन कार्बन। अगर आपके टू कार्बन होते हैं, हम अभी कॉमन नेम की बात कर रहे हैं फॉर द टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, तो उसको बच्चों हम लोग बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं, एसिड। अगर बच्चों थ्री कार्बन एटम होते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोपियोन, प्रोपियोन। ठीक है, अगर बच्चों फोर कार्बन होते हैं तो उसको बोलते हैं ब्यूटाइर। क्या बोलते हैं, ब्यूटाइर बोलेंगे, ठीक, ब्यूटाइर। ठीक है, और इसके भी आपके दो पार्ट बन जाते हैं ब्यूटाइर के अंदर, एक तो आपका नॉर्मल ब्यूटाइर, एक आपका आइसो ब्यूटाइर। ठीक है, यस, हैं तो उसको बोलते हैं बेलर, वेरी पॉपुलर। ठीक है, फाइव कार्बन को बोलते हैं बेलर, BALER। ठीक है, बी फॉर बैन, बैन जो होती है वही, तो बेलर। बेलर आपको, बेलर समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर। और इसके साथ बच्चों को कहीं पे लिखा है थ्री कार्बन की चेन है और एक आपका डबल बॉन्ड हो, थ्री कार्बन की चेन हो और एक डबल बॉन्ड हो, तो क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्राइल। अभी नाम आएगा ना, एक्राइल्डिहाइड, एक्राइलिक एसिड, वो सब यही होते हैं। तो थ्री कार्बन होने चाहिए, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं एक्राइल ग्रुप। और बच्चों फोर कार्बन हो और प्लस एक आपका डबल बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं क्रोटन, वेरी पॉपुलर, क्रोटन एल्डिहाइड, क्रोटनिक एसिड। ठीक है, तो ये आपका होता है क्रोटन, CROTON। ठीक है, क्रोटन। अब ये तो समझ में आ गया, मैं फिर से रिपीट करूं, थ्री कार्बन प्लस वन डबल बॉन्ड तो एक्राइल बोलेंगे। ठीक है, और बाकी अगर आप यहाँ पे ध्यान दो कि अगर फोर कार्बन है और वन आपका डबल बॉन्ड है तो क्रोटन बोलेंगे। फाइव कार्बन को हम बोलते हैं बेलर। ठीक है, वन कार्बन को क्या बोलेंगे बेटा, फॉर्म। सेकंड देखो, वन कार्बन को क्या बोलेंगे, फॉर्म। सेकंड कार्बन को क्या बोलेंगे अपन, एसिड। थ्री कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोपियोन। फोर कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल। ऐसा समझ में आ गया। फाइव को पेंटाइल मत बोल देना कि फाइव इज कॉल्ड पेंटाइल, सिक्स का हेक्साइर है, वो जो बच्चे कर देते हैं उनको मजा आता है ना, इसलिए तो ऐसा मजे मजे में मत कर देना कुछ। तो एक्राइल का मतलब बेटा कार्बन डबल, ये वाला, दिस इज कॉल्ड एक्राइल। देखो तीन कार्बन दिख रहे हैं, एक आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड है, दिस इज कॉल्ड एक्राइल ग्रुप। ठीक है, अगर यहाँ पे बोले कि क्रोटन, तो क्रोटन में बेटा कौन होगा, 1 2 3 4, चार कार्बन एक डबल बॉन्ड यहाँ पे। ठीक है, तो फोर कार्बन प्लस वन डबल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड क्रोटन। अब ये बात समझ में आ गई, क्लियर। प्रीफिक्स सभी को समझ में आ गया, प्रीफिक्स क्लियर हो गया। अरे भाई प्रीफिक्स क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया प्रीफिक्स। अब बात करते हैं सफिक्स। ठीक है, देखो, तो एक सेकंड, एक सेकंड, देखो बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, यही चाहिए स्माइल। देखो, तो अब बेटो बेटा हम लोग बात करने वाले हैं सफिक्स के लिए। ठीक है, तो सफिक्स के लिए बच्चों हम लोग क्या फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन कंटेनिंग होने चाहिए, बहुत सारे होते हैं, और उनके लिए जो स्पेशल सफिक्स हैं वो क्या यूज करेंगे। हम लोग बच्चों अभी भी बात कर रहे हैं किसके लिए, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के कॉमन नेम को समझा रहा हूं मैं। ठीक है, सब कुछ मिक्स मत कर देना, दही चावल ये सब मिक्स करके बोल दोगे तो गलत हो जाएगा। तो बेटा सफिक्स यहाँ पे पेंसिल जैसे लिखा है मैंने, COOH, बताओ इसको क्या बोला जाएगा, इक एसिड। क्या बोलेंगे, इक एसिड। भाई बेलर के साथ एक तो बेलरिक एसिड, पढ़ा नहीं, फॉर्मिक एसिड पढ़ा, फॉर्म पढ़ा कहीं, तो फॉर्मिक एसिड अपन बोलते हैं ना बहुत, फॉर्मिक एसिड, लेकिन पता ही नहीं है ये नाम है क्या एक्चुअली। फॉर्मिक एसिड इज ए कॉमन नेम, तो कॉमन नेम बहुत पॉपुलर है और आपको लिखना भी आता है कि HC डबल बॉन्ड सर OH, दिस इज फॉर्मिक एसिड, हमेशा हम बोलते हैं। लेकिन फॉर्मिक एसिड इज एक्चुअली एक कॉमन नेम। वो कॉमन नेम आपको कैसे समझ में आना चाहिए कि जैसे उसने बोला है फॉर्मिक, तो आपने बिल्कुल पकड़ लिया कि भाई फॉर्म का मतलब होता है वन कार्बन, और भास्कर सर ने पढ़ाया था AB कॉन्सेप्ट के अंदर कि वन कार्बन का मतलब क्या होता है, फॉर्म। बिल्कुल सही, और ये होता है आपका प्रीफिक्स, जो पहले मैं बता चुका हूं, मैं रेडिकल नहीं बोलूंगा यहाँ पे। ठीक है, दिस इज मस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी जो C डबल बॉन्ड हुआ है ये आपका होता है टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, जिसके लिए हम लोगों ने यूज किया है इक एसिड। अब बताओ क्या समझ में आया, वो एक भी बोलते हैं इसको, एक भी बोलते हैं। अब बात पूरी क्लियर हुई, एग्जाम्पल भी आपको दे दिया मैंने यहाँ पे।
फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। अभी सब आएगा धीरे धीरे। चलो कुछ एसिड्स के नाम लिख लें, फिर एग्जांपल करेंगे हम लोग। नेक्स्ट बेटा हमने लिया कि भाई सी डबल बॉन्ड ओ देन ओ आर, इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एल्काइल और एल्कनोइड। यहाँ पे आएगा ओएटी, जो आएगा वो बताएंगे क्या आएगा। जैसे लिखा मैंने यहाँ पे एसिड वाला सेक्शन, देखो कार्बन कंटेनिंग है सारे के सारे, ये एसिड हैलाइड होता है, इसके लिए बेटा हम लोग यूज करते हैं वाईएल, देन आपका वाईएल के बाद यूज करते हैं हैलाइड, वाईएल देन आपका हैलाइड, ठीक है। इसी के बाद जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा है सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, तो इसके लिए हम बेटा देखो एल्डिहाइड, ठीक है, यहाँ पे कीटोन नहीं मिलेगा, कीटोन आपको जाएगा वहां पे नॉन टर्मिनेटिंग एल्डिहाइड, तो इसके लिए हम लोग यूज डायरेक्ट करेंगे बेटा एल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एनाहाइड्राइड, सी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड ओ, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इक एनाहाइड्राइड, इक बिकॉज ये एसिड के डेरिवेटिव होते हैं इसलिए यहाँ पे इक एनाहाइड्राइड लिखा जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे जैसे बेटा सी एन आ गया, कार्बन कंटेंट देखो साइनाइड है, इसके लिए बोलेंगे हम ओ नाइट्राइल, क्या बोलेंगे? ओ नाइट्राइल, ओ भाई सुन लो, ठीक है, ओ नाइट्राइल। नेक्स्ट बच्चों एनसी, एनसी का मतलब बेटा ओ आइसोनाइट्राइल, ओ आइसोनाइट्राइल, ठीक है। मैंने क्या देखा है कि बच्चे कॉमन नेम और आयोपेक नेम को मिक्स करते हैं 100%, और फिर कहते हैं ये क्या हो गया? ये वही हो गया जो तुमने किया, मिक्स किया, सब कुछ मिला दिया। और इसके लिए बेटा आता है लास्ट में आपका एमाइड। ये सब मैं क्या बात कर रहा हूँ बेटा, ये सफिक्स हैं सारे के सारे, ठीक है, सफिक्स हैं सारे, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं ये आपके सारे के सारे बेटा। यहाँ पे सफिक्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? किसी बच्चे कोई कंफ्यूजन है बताइए? सिंपल से हैं, कीटोन को मत ले लेना, कीटोन ले लिया तो फिर आपके यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगी, कीटोन किसी को नहीं लेना है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन किसी को? हम्म नहीं है? चलो तो अपन आगे बात करें कुछ एग्जांपल्स पे, करोगे आप लोग? चलो देखते हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं। नॉन टर्मिनेटिंग में NH2 को अमाइन एंड टर्मिनेटिंग में एमाइड बोलते हैं, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं बोला। ये तो ये एसिड है, ये एसिड का डेरिवेटिव है। अरे बेटा ये एसिड होता है ना OH, OH को मैंने बाहर कर दिया, निकाल दिया, अब मैंने जोड़ दिया है सी डबल बॉन्ड N, इसको बोलते हैं एसिड अमाइड। ये पढ़ेंगे हम लोग, तो इसको जब हम बात करेंगे ना आयोपेक वगैरह सिस्टम की, एसिड अमाइड है ये, NH2 सिर्फ नहीं है, ये अमाइन मत बोल देना, एसिड अमाइड है ये, सिर्फ NH लिखा होता है तो थर्ड डिग्री अमाइन। देखो मैं आपको रिपीट करूं एक बार, अगर NH2 लिखा है तो 1 डिग्री अमाइन, एक फ्री वैलेंसी, अगर उसने NH बोला है तो आपका सेकंड डिग्री अमाइन, दो फ्री वैलेंसी, अगर वो सिर्फ N बोलता है 3 ओपन कर देता है फ्री वैलेंसी, थर्ड डिग्री अमाइन। लेकिन ऐसे मत, आप तो उल्टा सोच रहे हो कि भाई यहाँ पे तो NH2 लिख दिया सर, एक वैलेंसी खाली है, इधर सी डबल बॉन्ड, नहीं अमाइन तो बहुत लास्ट में आता है ना, अमाइन की तो प्रायोरिटी बहुत कम होती है, एसिड एसिड का डेरिवेटिव एसिड अमाइड होगा तो इसको अपन लोग एमाइड बोलेंगे। अब क्लियर हुआ? अरे बताओ बच्चों। हाँ, एल्डिहाइड को अल या एल्डिहाइड दोनों बोल सकते हैं, सी डबल बॉन्ड NH2 को एमाइड बोल सकते हैं, एनहाइड्राइड वाले केस में हम ओइक एनहाइड्राइड बोल सकते हैं, मैंने एक लिखा ना, एक आप ओइक जोड़ लो, ओइक एनहाइड्राइड बोल सकते हैं। ईस्टर वाला केस आपको ओइट बोल सकता है, अगर ईस्टर वाला केस अगर आता है, वैसे मैंने बताया नहीं, आपको बताया तो एक बार, जैसे अगर बच्चों ये आता है सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये ईस्टर है, तो ईस्टर वाले ग्रुप को हम बोलते हैं ओइट, लास्ट में आएगा OATE, ठीक है, ओइट आएगा। हैलाइड आपको बता चुका हूँ, एसिड के बारे में आपको बता चुका, यहाँ तक क्लियर? ओ नाइट्राइल क्लियर, ओ आइसोनाइट्राइल भी क्लियर, ONC, ठीक, ओके। अब चलो, अब बात करते हैं यहां से अपन लोग कुछ अच्छे एग्जांपल्स की तरफ, और इसको फिनिश करते हैं। चलो पहला एग्जांपल लेते हैं, मैंने बच्चों लिया है HC डबल बॉन्ड OH। आपने क्या देखा कि क्वेश्चन पूछा गया है इसका कॉमन नेम, तो बच्चे क्या करते हैं आपको पता है? क्वेश्चन में पूछा गया कॉमन नेम, वो आयोपेक नेम को टिक करते हैं मुझे नहीं पता क्यों करते हैं, क्योंकि शायद उनको वो पढ़ते नहीं, वो मिक्सअप कर देते हैं। आप लोग नहीं करोगे, तो उसने कॉमन नेम पूछा है, तो कॉमन नेम कैसे करना देखना है। सर दिस इज कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, तो इसके कुछ अलग तरीके से लिखते हैं भाई, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स, दोनों में ही फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ प्रीफिक्स क्या होता है बेटा, यहाँ वन कार्बन है, तो वन कार्बन के लिए हम प्रीफिक्स यूज क्या करते हैं? फॉर्म, क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं ना प्रीफिक्स। अब ऐसे मत बोल देना कि सर वन का मतलब मेथाइल मैथ हो गया, ये गलत हो जाएगा, वो पहले वाला आपका कॉमन नेम सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? नॉन टर्मिनेटिंग वाला हो जाएगा, टर्मिनेटिंग वाला है,
दिस इज टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, तो इसके लिए अलग सिस्टम है। सफिक्स यहाँ पे क्या आएगा जल्दी से बताओ मुझे, वही पढ़ाया था ना COOH, इसके लिए क्या होगा, एक होता ना, तो आपको क्या होगा, फॉर्म के साथ एक जोड़ दो, फॉर्मिक एसिड, हो गया इसका आंसर। अरे कोई कंफ्यूजन? CH3COOH, बता दो जल्दी से क्या आंसर है बच्चों। बिल्कुल बिल्कुल इजी। अब ऐसे मत बोल देना किस तरह से कॉमन नेम पूछा क्या, मैं इसको अपने मन से बोलूंगा क्या, मैं इसको एथनॉल बोलूंगा, मैं एथनॉल लिख के आऊंगा, पहला ऑप्शन मिलेगा, लेकिन बेटा -1 हो गया वहां पे आप। आप तो खुश हो जाओगे, लेकिन वहां पे गलती हो गई, ठीक है। हाँ, खुश नहीं होना बिल्कुल भी। अब देखो इसका कॉमन नेम बच्चों, कैसे कॉमन नेम बेटा, देखो तो एसिड है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, और टर्मिनेटिंग वाले फंक्शन को कैसे करते हैं, सफिक्स प्लस प्रीफिक्स, तो आपका प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। प्रीफिक्स यहाँ पे क्या आएगा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एसिड। अब यहाँ पे एथ मत बोल देना, एथ बोल दे तो गलती हो जाएगी। और सफिक्स में क्या आएगा बेटा, एक एसिड लगा दो, तो हो गया एसिटिक एसिड। बोलो कितना आराम से हो रहा है। एथनॉल बोल दिया ना तो आयोपेक चला जाएगा फट से। और वो दुनिया को पता होता है, लेकिन ये दुनिया को पता नहीं है कि इसको एसिटिक एसिटिक एसिड इज कॉमन नेम, इसमें एसिड क्या है और एक कहां से आता है, ये बात सिर्फ आपको ही पता है। सीक्रेट मिशन पे चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। 007 पता है ना, हाँ 007 7 तो आपको पता ही, मुझे पसंद है, तो 007 तो वही मिशन चल रहे हैं। देखो बेटा नेक्स्ट अपन बात करते हैं CH3 CH CH3 COOH, जरा इसका नाम बता दो क्या होगा। कुछ और कंपाउंड लेता हूं मैं, CH3 CH2, इसका ट्वाइस कर दिया मैंने, देन COOH, बताओ इसका नाम क्या होगा। नेक्स्ट लिखा मैंने CH3 कार्बन, CH3 CH3 COOH, इनका भी नाम बता दो। बताओ बस जल्दी जल्दी, बिल्कुल आसान है। फर्स्ट वाले में, हाँ अब फर्स्ट वाले में, हाँ भाई देखो एक बात मैं आपको हिंट कर दूं, यहाँ पे दिक्कत नहीं लेनी है अपन को, क्या करना है, इसको पकड़ लो, इसको ऐसा मत कर देना कि आयोपेक वाले में तो सर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कार्बन काउंट करते हैं प्रिंसिपल चेन में। भाई साहब यहाँ प्रिंसिपल चेन काउंट नहीं करनी, काउंट करनी क्या भाई, प्रिंसिपल चेन काउंट ही नहीं करनी ना अपन को, तो प्रिंसिपल चेन काउंट नहीं करनी तो कहे जबरदस्ती चिपकाना उसको, समझ में आता है क्या भाई। प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं करना है कि भाई मेरे को वो भी काउंट करना, मुझे ये भी काउंट करना, नहीं नहीं नहीं, आपको 4 कार्बन देख रहे हैं, खत्म कहानी, कोई नंबरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे 4 कार्बन मिल रहे हैं, ठीक है। तो 4 कार्बन का मतलब ये पूरा 4 कार्बन उठा लो, हो गया। तो ये देखो होता कि आइसो पार्ट है कि नहीं, अरे आइसो पढ़ाया था ना मैंने आपको, बस आइसो, आइसो को शायद बच्चों क्या, ब्यूटाइर, 4 कार्बन है ना, आइसो ब्यूटाइर, और लास्ट में आपका एक एसिड, हो गया खत्म कहानी। नीचे वाले का नाम बताओ जल्दी से, कितने कार्बन होंगे बेटा, 5 कार्बन होंगे, बट यहाँ पे जोड़ लो N, स्मॉल एन नॉर्मल पढ़ाया था, नॉर्मल स्मॉल एन का मतलब नॉर्मल होता है, स्टेट चेन बंडली सेकेंडरी कार्बन आते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ इस वाले का नाम नियो नियो एन ब्यूटायरिक, एन ब्यूटायरिक एसिड। अच्छा इसका नाम बताया नियो, बहुत सही, आप तो महान हो गए। नियो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो नियो, और फिर इसका नाम क्या लिखा जाए जल्दी बताओ, बेलरिक एसिड, बहुत सही, नियो बेलरिक एसिड, नियो बेलरिक एसिड। अरे ब्यूटाइड तक तो पढ़ाया था, 5 कार्बन के लिए क्या बेलर, अरे बेलर, ठीक है। अरे 5 है ना, 1 2 3 4 5, 5 उंगली 5, समझा, हाँ क्लियर, नियो बेलरिक एसिड। चलो अपन बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बच्चों लिखा है मैंने H C डबल बॉन्डो H, चलो इसका नाम बताओ जल्दी से। यस नेक्स्ट CH3CH डबल बॉन्डो, ऐसे लिखा हो तो फिर नाम क्या होगा, ठीक है। एक बात याद रखो बेटा, हमेशा लाइफ में जो भी करो वो दुनिया को दिखाओ, बस दुनिया को दिखाओ। बहुत लोग बोलते हैं कि दुनिया को दिखाओ मत, अरे क्यों ना दिखाएं भाई, इतनी मेहनत करी है तो क्यों नहीं दिखाएंगे, मेहनत करूंगा तो दुनिया दिखनी चाहिए ना। कुछ लोग बोलते हैं कि दुनिया अपने आप देख लेगी, अरे अपने आप कोई नहीं देखता भाई, आजकल हर किसी को जिंदगी में फास्ट फास्ट दौड़ना है, तो दिखाना पड़ता है, देखो मेरे पास ये है, नहीं बोलोगे तो फिर कोई क्या समझेगा, ये तो वैसा ही है जैसे सब है, ठीक है। बिल्कुल, तो बताओ इसका आंसर क्या जल्दी जल्दी से। हाँ फर्स्ट वाले का नाम आ गया होगा बेटा, 1 कार्बन है, ठीक है, कार्बन कंटेनिंग है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्म, आपने चेक करो फॉर्मल्डिहाइड, फर्स्ट वाले का नाम फॉर्मल्डिहाइड। सेकेंड में देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन तो एसिड, एसिटल्डिहाइड आ गया होगा, एसिटल्डिहाइड। थर्ड वाले का नाम बताओ जल्दी से, थर्ड वाले का नाम, यस
इसका नाम बताना है, इस कंपाउंड का नाम। आइसो हो जाएगा, देख लो 4 का आइसो ब्यूटायर, आइसो ब्यूटायर, आइसो ब्यूटायर देन एल्डिहाइड, आइसो ब्यूटायर देन लास्ट में एल्डिहाइड, एल्डिहाइड यूज करना है। ठीक, नेक्स्ट का क्या होगा, 5 कार्बन है कि नहीं, 1 2 3 4 5। अब बोलोगे सर इसमें आइसो लगा दूंगा मैं, हाँ आइसो बेल्डिहाइड, ठीक है आइसो, हाँ बिल्कुल सही, आइसो बेलर देन आपका एल्डिहाइड। अब पूछना कि जैसे आइसो बेलर एल्डिहाइड, उसका दिमाग आइसो बेलर एल्डिहाइड हो जाएगा अपने आप ही। चलो अब उल्टा पूछूं, चलो बताना। मैंने पूछा है चलो एक्राइल एल्डिहाइड, गाड़ी बैक गियर में चलाते हैं। मैंने पूछा बच्चों एक्राइल एल्डिहाइड, जल्दी बनाओ स्ट्रक्चर क्या होगा और चेक करो क्या सही बनेगा। मैं बोला एक्राइल, एक्राइल का मतलब बेटा 3 कार्बन, एक डबल बॉन्ड आना चाहिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड दो लगा लो, हो गया, चेक करो। एक्राइल एल्डिहाइड तो मैंने एक्राइल पढ़ा था। मैंने अगर यहाँ पे बेटा पूछा आपसे एक्राइलिक एसिड, बहुत सही बहुत सही। मैंने पूछा आपसे एक्राइलिक एसिड, चलो बताओ जल्दी से, एक्राइलिक एसिड पूछा तो कार्बन तो बच्चों 3 ही होंगे, 4 थोड़ी हो सकते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH और ये COOH, दिस इज एक्राइलिक एसिड। अरे बताओ भाई, अरे हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर, बहुत सही बहुत सही, गुड जॉब गुड जॉब। अब देखना अगर इसको मैं ऐसे लिखूं ना, CH2 डबल बॉन्ड CH देन OH, अब इसका नाम क्या एक्रेलिक बोलेंगे, नहीं 3 कार्बन तो बचे ही नहीं ना। तो अब देखना, अब इसका नाम बिनाइल अल्कोहल हम लोगों ने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, ये बिनाइल अल्कोहल है, मिलता जुलता लग रहा है, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है, मेरा मूड कर रहा है, मेरे मूड में ऐसा होता है, ये सर यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, इधर सर देखो सेम सेम मिल रहा है CH2 CH, यहाँ भी CH2 सेम, मैं तो इसको सर बिनाइल बोलूंगी, बिनाइल करके बोलूंगी मैं तो, मत बोलना है ऐसा, ठीक है। अच्छा समझ में आ गया हद तक, बहुत सही। नेक्स्ट अपन देखते हैं, यस यही सब प्रैक्टिस करना जरूरी है। नेक्स्ट अगर बच्चों मैंने बोला क्रोटन एल्डिहाइड, क्रोटन एल्डिहाइड, तो क्रोटन एल्डिहाइड का मतलब जल्दी बताओ मुझे भाई, कितने कार्बन, 4 कार्बन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड आपका CHO, जरा चेक करो, यही बनाया सभी ने क्रोटन एल्डिहाइड, देख लो ध्यान से, हो गया ना सही क्रोटन एल्डिहाइड। मैंने पूछा बेटा क्रोटोनिक एसिड क्या होगा, क्रोटोनिक एसिड तो क्या होगा, 4 कार्बन देखने हैं, CH डबल बॉन्ड CH एंड आपका COOH, जरा चेक करो, दिस इज क्रोटोनिक एसिड। अरे बात फिट हो रही है, दिस इज क्रोटोनिक एसिड। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे बच्चों लिख के दिया मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर, CH3C ईस्टर है ये, ऑक्सीजन और यहाँ पे आपका मिथाइल, लो बताओ इसका नाम क्या होगा। भाई ईस्टर पहचानना आता है सभी को, बिल्कुल सही, ये एल्काइल पार्ट है, ये भी बेटा एसिड का डेरिवेटिव होता है, ये R1 ले लो, यहाँ पे R2 ले लो, ये ग्रुप कहीं मिल जाए, ठीक है, ये भी पॉलीवैलेंट कैटेगरी में आता है, दिस इज ऑल्सो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, एक वैलेंसी यहाँ खाली होती है, एक वैलेंसी यहाँ खाली होती है। बताओ जल्दी से इसका नाम क्या होगा, बताओ जल्दी से इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होगा, प्रीफिक्स सफिक्स, या तो बताओ जल्दी से क्या होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे देता हूँ H C डबल बॉन्ड दो, ऑक्सीजन एंड आपका C2H5, ठीक है, इसका नाम क्या होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर मैं आपको देता हूँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देन यहां से ये भी स्टर ले लेते हैं CH3 एंड आपका CH3, ठीक है, इनके नाम आपको बताने हैं, ठीक, ये आपके होमवर्क के लिए प्लीज ट्राई करना, ठीक है, इनको नहीं आए तो मुझसे पूछना फिर। फॉर्मेट इथाइल फॉर्मेट, सही है, इथाइल फॉर्मेट इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, सही संदेश। नेक्स्ट मैं आपको लेके देता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड Cl, इसका भी नाम लिखना, चलो होमवर्क के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लेना, HC डबल बॉन्ड Cl, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको दिया है C2H5NCN साइनाइड दे दिया। नेक्स्ट बच्चों मैंने दिया आपको यहाँ पे CH3NNC, ठीक है, यस, इसका नाम क्या हुआ, एसिटो आइसोनाइट्राइल, ठीक है, 2 कार्बन तो है ही ना, बिल्कुल। और नेक्स्ट मैंने आपको दिया एमाइड वाला सेक्शन, HC डबल बॉन्ड ONH2, इसका नाम क्या लिखा जाएगा। इसके साथ मैंने और दिया यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड ONH2, इसका नाम क्या होगा, एसिटामाइड, ठीक है, लास्ट में एमाइड, 2 कार्बन है, 1 and 2, 2 कार्बन तो एसिड और लास्ट में एमाइड जोड़ा जाएगा, ठीक है, एसिटामाइड हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं आपको दूं यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्डो ऑक्सीजन C डबल बॉन्डो NCH3, ये एनहाइड्राइड है, इसका नाम आप ध्यान से लिखना, ठीक है,
चलो, तो ये कुछ कॉमन थिंग आपके यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो कॉमन नेम बच्चों सिस्टम फिनिश। और नेक्स्ट हम लोग, हाँ इसके स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ड्राइव्ड सिस्टम के ऊपर। तो नेक्स्ट आपका सिस्टम आएगा ड्राइव्ड सिस्टम। एक्चुअली आज मैं डिस्कस करने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि वो भी पढ़ना चाहिए, तो इसलिए मैंने उसको एक्सप्लेन पहले किया।